हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। ग्रामर जो चल रहा है, इंग्लिश ग्रामर, उस सीरीज के आज की क्लास में। पिछले क्लास में हम लोगों ने बाबू पास्ट टेंस जो है बेसिक लेवल का जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम लोगों ने देखा था। आज के क्लास में हम लोग जो है फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को देखने वाले। आइए क्लास को शुरू करते हैं और हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर टेंस के वाक्यों को कैसे बनाते हैं और कैसे हम जानते हैं कि कोई सेंटेंस जो है वो फ्यूचर टेंस में है। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से आप पढ़ रहे हैं इन क्लासेस में, और आई होप कि आप लोग को समझ में भी बढ़िया से आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं बाबू, और सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट, देखिए बाबू, फ्यूचर इंडेफिनिट को सबसे पहले हम लोग पहचानना सीखेंगे कि इसकी पहचान क्या क्या है। तो देखिए, वाक्यों के अंत में जब वाक्य खत्म होगा तो उसके अंत में आपको गा, गी, गे, ये जो है आमतौर पे मिलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में, और इसको आप बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में ही। अब इसमें जो मेनली सबसे पहला टर्म है बाबू, वो है अफर्मेटिव। वो क्या है? अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव को बनाने का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब रहेगा बाबू विल और शैल, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें जो है सबसे पहले हम लोग देख लें कि बाबू विल कहां कहां प्रयोग होगा और शैल कहां कहां का प्रयोग होगा। तो विल का प्रयोग जो है बाबू, ही, सी, इट, नेम, यू, जबकि आई, दे बाकी रह गया, आई, वी। यहां ध्यान दीजिए, ही विल, सी विल, इट विल, नाम कोई रहेगा मोहन विल, यू विल, दे विल, और अगर सेल का प्रयोग है तो आई और वी के साथ हम करते हैं। ठीक है, तो ये जो है आप आसानी से समझ पा रहे होंगे विल और सेल का प्रयोग कहां कहां करते हैं। बड़ा ही आसान है फ्यूचर इंडेफिनिट बनाना। इसको जो है थोड़ा सा बाबू हम एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर देते हैं आप लोगों के लिए। जैसे मोहन अंग्रेजी पढ़ेगा। मोहन अंग्रेजी पढ़ेगा। तुम बाजार जाओगे। तुम बाजार जाओगे। मैं गाना गाऊंगा। मैं कविता लिखूंगा। देखिए बाबू, अगर इस तरह के सेंटेंस आपको मिलते हैं तो लास्ट में गा, गी, गे, ये शब्द आएंगे, और इसको आसानी से आप बना पाएंगे मोहन अंग्रेजी पढ़ेगा। तो क्या बनेगा बाबू? मोहन विल रीड इंग्लिश। मोहन विल रीड इंग्लिश। ठीक है, इसी तरह से तुम बाजार जाओगे तो यू विल गो टू मार्केट। यू विल गो टू मार्केट। तीसरा, मैं कविता लिखूंगा। आई शैल राइट ए पोयम। आई शैल राइट अ पोयम। तो ध्यान दीजिएगा कि जब आप इंडेफिनिट बनाइएगा तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस बड़ा ही आसान हो जाता है। सब्जेक्ट के साथ विल या सेल को रखना होता है और उसके साथ वर्ब का मूल रूप यानी कि फर्स्ट फॉर्म को रख देना होता है। कोई दिक्कत किसी को? आसानी से समझ में आ रहा है? दूसरा जो टर्म है बाबू इसका, वो है निगेटिव का। क्या है? निगेटिव।
यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट में ऑफर्मेटिव के बाद जो दूसरा टर्म होता है वो क्या हो जाता है, निगेटिव। निगेटिव को बनाने का जो रूल है बाबू वो हमारे सामने है, वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में क्या रखते हैं हम लोग, विल और शैल, प्लस नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये निगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया, बड़ा ही आसानी से निगेटिव बन जाएगा यहाँ। आइए इसको भी थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं बाबू। जैसे हम लोगों ने अफर्मेटिव में क्या बनाया था, मोहन अंग्रेजी पढ़ेगा, तुम बाजार जाओगे, मैं कविता लिखूंगा। तो हम यहाँ कहें कि मोहन अंग्रेजी, मोहन अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा, तुम कविता नहीं लिखोगे, तुम कविता नहीं लिखोगे, यानी नकारात्मकता आ जा रही है बात में। जैसे अगर कहें कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, खाना छोड़ते हैं, मैं इंफिनिटी में डालते हैं, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, मैं बाजार नहीं जाऊंगा। एगो इन्फिनिटिव वाला सेंटेंस जरूर डालते हैं हम लोग कि ताकि वो भी क्लियर होता रहे, मैं बाजार नहीं जाऊंगा। तो इस तरह के सेंटेंस बाबू, मोहन अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा, तो मोहन विल नॉट रीड इंग्लिश, मोहन विल नॉट रीड इंग्लिश। दूसरा, तुम कविता नहीं लिखोगे, तो यू विल नॉट राइट ए पोयम। मैं बाजार नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू मार्केट। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ें हैं, आसानी से समझ में आ भी रही होंगी। तो आप जो है स्क्रीनशॉट लाइन से लेते रहेंगे, ये नहीं कि वेट करते रहेंगे। यहाँ से शुरू हुआ है तो आप लोग यहाँ से पहले स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद यहाँ से ले लें, फिर आप यहाँ निगेटिव का ले सकते हैं। और अब जो है मैं आपको यहाँ इंट्रोगेटिव बताने वाला हूँ, इंटेरोगेटिव। देखिए बाबू, इंट्रोगेटिव के लिए जो रूल है वो है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में लगेगा विल और शैल, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और प्लस कॉम्प्लीमेंट, और प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में क्या रह जाता है बाबू, क्वेश्चन मार्क। और वही अगर हम डब्ल्यू एच वर्ड के साथ आते हैं तो पहले डब्ल्यू एच वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और प्लस कॉम्प्लीमेंट, और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके समक्ष आ गए। दोनों ही तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को बना के देख लेते हैं। अब जो है इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं बाबू, कैसे बनाएंगे, क्या क्या हो सकता है कि क्या तुम अंग्रेजी पढ़ोगे, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ोगे, वह अंग्रेजी कब पढ़ेगा या पढ़ेगी, वह अंग्रेजी कब पढ़ेगी। दो तरह के सेंटेंस दोनों हमने बता दिया। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ोगे, तो विल यू रीड
इंग्लिश, विल यू रीड इंग्लिश। वह अंग्रेजी कब पढ़ेगी, तो वेन विल सी रीड इंग्लिश। आई होप कि आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल ही साफ है स्ट्रक्चर। तो आप यहां से जो है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब जो है इसी को मैं इंट्रोगेटिव निगेटिव में कन्वर्ट करने वाला हूं। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां जो है इसी इंट्रोगेटिव को मैं इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने वाला हूं। यहां देखिए बाबू कि ठीक हम लोगों को बस यहां पे चेंजिंग थोड़ा सा कर देना है कि सब्जेक्ट के जो बाद है बाबू, बगल में क्या रख देना है, नॉट। वही चेंजिंग हम लोग को यहां भी करनी है, सब्जेक्ट प्लस नॉट। क्या तुम अंग्रेजी, क्या तुम अंग्रेजी, वह अंग्रेजी कब नहीं पढ़ेगी, क्या तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे, क्या तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे, वह अंग्रेजी कब नहीं पढ़ेगी। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए बाबू कि विल यू नॉट, विल यू नॉट, वेन विल सी नॉट, यानी कि सब्जेक्ट के जस्ट बगल में आपको क्या रख देना है, नॉट रख देना है। जैसे ही सब्जेक्ट आएगा, अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव करना है तो उसके जस्ट बगल में आपको क्या रख देना है, नॉट रख देना है। आई होप कि आसानी से समझ में आ रहा है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगला बताएं। हो गया इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग का, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब जो है बाबू हम लोग इसी क्लास में देख लेते हैं अगला जो टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है ना बाबू, फ्यूचर कंटिन्यूअस। आइए देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस को कैसे पढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग इसको पहचानेंगे। इसकी पहचान होती है बाबू, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, भविष्य में कोई काम या कोई क्रिया जारी रहेगी, जारी रहेगी। तो अगर इस तरह की बातें आती है तो हम लोग उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस में बनाते हैं। आमतौर पे सेंटेंस को पहचानने का क्या जरिया है बाबू, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। लेकिन इसके अलावे अगर किसी सेंटेंस से आपको ऐसा लगता है कि वो भविष्य में किसी क्रिया के जारी रहने को बोध करा रहा है या संबोधित कर रहा है, तो वह भी किस में आएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। आइए जो है इसको क्लियर करते हैं बाबू। सबसे पहले हम लोग इसका अफर्मेटिव देखते हैं। जो रूल है इसका,
ये देखिए बाबू, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हमारे सामने आ चुका है। इसमें होता क्या है कि विल और शैल के साथ बी का प्रयोग हो जाता है और साथ ही साथ वर्ब का चौथा रूप कंटिन्यूअस टेंस है तो आ जाता है। आमतौर पे सभी कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का चौथा फॉर्म आ जाता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा बाबू कि इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा क्लियर करते हैं। मोहन अंग्रेजी पढ़ता रहेगा, पढ़ता रहेगा। वह सोती रहेगी। तुम गाना गाते रहोगे, गाना गाते रहोगे। अब ध्यान दीजिए बाबू, ऐसे वाक्य जब आ जाए तो इन्हें हम लोग बनाते हैं किसमें, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। और फ्यूचर कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव्स हैं क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट कथन हैं, कोई नकारात्मकता नहीं है, कोई भी प्रश्न अराइज नहीं हो रहा है इनसे। मोहन अंग्रेजी पढ़ता रहेगा तो क्या बनाएंगे बाबू हम लोग कि मोहन विल बी रीडिंग इंग्लिश, मोहन विल बी रीडिंग इंग्लिश। दूसरा, वह सोती रहेगी तो सी विल बी स्लीपिंग, सी विल बी स्लीपिंग। तीसरा, तुम गाना गाते रहोगे तो यू विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, यू विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस तरह से आप जो है इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है बाबू, किसी को आसानी से समझ में आ रहा है। अब इसके बाद जो है हम लोग इसका निगेटिव देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, इसका निगेटिव। आइए निगेटिव की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि निगेटिव के लिए क्या रूल है। तो रूल हो जाएंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा, विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं, नेगेटिव है ना, कंप्लीमेंट। तो ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाता है और इसको जो है थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर लेते हैं एक बार इसको भी। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ती रहेगी, नहीं पढ़ती रहेगी। मैं अपना काम नहीं करता रहूंगा। वह सोती नहीं रहेगी, वह सोती नहीं रहेगी। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे बाबू इनको भी हम बनाएंगे। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ती रहेगी तो सी विल नॉट बी रीडिंग, सी विल नॉट बी रीडिंग इंग्लिश, सी विल नॉट बी रीडिंग इंग्लिश। मैं अपना काम नहीं करता रहूंगा तो आई शैल नॉट बी डूइंग माई वर्क, आई शैल नॉट बी डूइंग माई वर्क। वह सोती नहीं रहेगी, सी विल नॉट बी स्लीपिंग, सी विल नॉट बी स्लीपिंग। तो यहां ध्यान दीजिएगा बाबू, जैसे ही नॉट आ रहा है, सॉरी नकारात्मकता आ रही है, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब और बी दोनों के बीच में क्या रख दे रहे हैं, नॉट रख दे रहे हैं।
बड़ा ही आसान है, आसानी से समझ में आ भी रहा होगा कि जब भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आप निगेटिव सेंटेंस बनाने जाओगे तो जैसे ही हेल्पिंग वर्ब और बी के बीच में की जगह जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगी, नॉट में। किसमें, नॉट में। वहां आप नॉट को पुट कर देंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग ले रहे होंगे ना, यहां से देखते रहिएगा, स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा। अब जो है हम लोग इसमें देखेंगे इंट्रोगेटिव। तो बाबू देखिए इंटेरोगेटिव में क्या है, इंट्रोगेटिव का रूल है बाबू, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में हो जाएगा विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से दूसरा रहेगा तो पहले डब्ल्यू एच वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी फोर ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। बड़ा ही आसान है इंट्रोगेटिव भी, और इसको जो है हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर लेते हैं ताकि आसानी से चीज़ें समझ में आए। तो इसको भी जो है हम लोग क्लियर कर लेते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा कि क्या वह सोती रहेगी, क्या वह सोती रहेगी। अब वह क्यों सोती रहेगी, वह क्यों सोती रहेगी। दोनों ही तरह के सेंटेंस हमने रख दिए एक ही सेंटेंस को, कि क्या वह सोती रहेगी, दूसरा कह रहा है कि वह क्यों सोती रहेगी। तो भाई क्या वह सोती रहेगी, तो विल सी बी स्लीपिंग, विल सी बी स्लीपिंग। वह क्यों सोती रहेगी, तो वाई विल सी बी स्लीपिंग, वाई विल सी बी स्लीपिंग। तो बड़ा ही आसान है इंट्रोगेटिव भी इसका, आप इसका भी स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हैं आसानी से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अभी जो है मैं इसको निगेटिव में कन्वर्ट करने वाला हूं। हो गया। चलिए अब जो है हम लोग देखते हैं कि कहां कहां जरूरत है। देखिए यहां हम लोग सब्जेक्ट के बगल में क्या रख देंगे बाबू, नॉट। सब्जेक्ट के साथ नॉट जस्ट बगल में आ जाएगा, प्लस तब भी होगा। और जैसे क्या वह सोती नहीं रहेगी, क्या वह सोती नहीं रहेगी, वह क्यों नहीं, वह क्यों नहीं सोती रहेगी, वह क्यों नहीं सोती रहेगी, या फिर वह क्यों सोती नहीं रहेगी। दोनों ही बातें आएंगी, बनेगा सेम। कि विल सी नॉट बी, विल सी नॉट बी स्लीपिंग, वाई विल सी नॉट बी स्लीपिंग। बड़ा ही आसान है। यहां भी आपको सब्जेक्ट के जस्ट बाद और बी से जस्ट पहले, सब्जेक्ट के जस्ट बाद और बी से जस्ट पहले बीच में आपको नॉट रख देना है। आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोग का आज का क्लास भी क्लियर हो गया। और हम लोग जो है ये बेसिक लेवल जो ट्रांसलेशन जो टेंस का पढ़ रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा है। कुछ विशेष तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं ऐसा जो कि नहीं समझ में आ रहा हो। लास्ट क्लास एक और बच गया जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद जो है हम लोग इसके एडवांस वर्जन के तरफ जो है रुख करेंगे और वो चीज़ें आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी ज़्यादा। ये तो बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ें हैं। इसके बाद जो है इसके बाद का क्लास यानी एक क्लास के बाद जो दूसरा क्लास होगा उसमें हम लोग अब एडवांस लेवल की चीज़ों को जानना शुरू करेंगे। आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।